नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हम कोई भी नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें उसकी आरसी बनवानी पड़ती है और हमें उसका रोड टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ से काफ़ी बार हमें यह प्रॉब्लम आती है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हमारी नौकरी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमें वह अपनी गाड़ी दूसरे स्टेट में लेके आनी पड़ती है और इस प्रकार दूसरे स्टेट के अंदर हम उस गाड़ी को नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे द्वारा हमारी गाड़ी का जो नंबर लिया हुआ है वो दूसरे स्टेट का होता है। तो इस प्रकार हमें एक स्टेट से गाड़ी खरीद के दूसरे स्टेट के अंदर उस गाड़ी को चलाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार वाहन का चालान भी कट जाता है। काफ़ी समस्याएं हमारे साथ दैनिक जीवन में हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट को लेकर हमारे सामने आ जाती है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं कि आप भारत नंबर सीरीज लेके किस प्रकार अपनी गाड़ी को पूरे भारत में, एक या दो स्टेट में ही नहीं साथियों, पूरे भारत में आप अपनी गाड़ी को बिना किसी ट्रैफिक चालान के आप अपनी गाड़ी को यूज कर सकते हैं और आपको किसी भी ट्रैफिक हवलदार के द्वारा या फिर आपकी गाड़ी का कभी भी चालान नहीं होएगा। पूरे भारत में किसी भी स्टेट में आप अपनी गाड़ी को यूज कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप किस प्रकार नई गाड़ी लेते समय भारत सीरीज नंबर ले सकते हैं और आपको भारत सीरीज का नंबर लेने के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है और आपको यहां से रोड टैक्स कितने रुपए पे करना पड़ेगा। तो साथियों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। और हाँ जी साथियों, अब हम यहाँ पे आपको भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको कितने रुपए फीस देनी पड़ेगी उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो साथियों, भारत नंबर सीरीज लेने के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कुछ इस प्रकार है। यदि आपकी वाहन की कीमत 10 लाख रुपए से कम है तो आपको 8% के हिसाब से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस है वो देनी पड़ेगी। और यदि आपका वाहन 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच की कीमत का वाहन है तो आपको 10% के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। और यदि आपका वाहन 20 लाख रुपए से अधिक कीमत का है तो आपको यहाँ से 12% के हिसाब से रोड टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। यह जो कीमत हमने आपको अभी बताई है, यह सिर्फ और सिर्फ ओनली जो पेट्रोल वाली जो गाड़ी है उनके लिए हमने यहाँ पे आपको कीमत बताई है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपकी गाड़ी पेट्रोल की नहीं है, यदि डीजल की आपकी गाड़ी है तो आपको कितना रोड टैक्स देना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप डीजल से चलने वाली कितनी भी कीमत के वाहन की खरीदारी करते हैं तब उस हालात में आपको 2% अतिरिक्त पैसे चुकाने पड़ेंगे। यानी कि अभी हमने आपको अभी बताया कि 10 लाख रुपए तक की यदि आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 8% के हिसाब से उसका रोड टैक्स पे करना पड़ेगा पेट्रोल वाली गाड़ी का। यदि आप डीजल वाली गाड़ी खरीदते हैं तो आपको पेट्रोल वाली गाड़ी की बजाय 2% एक्स्ट्रा रोड टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि डीजल वाली गाड़ी के लिए आपका जो रोड टैक्स है वो पेट्रोल वाली गाड़ी की बजाय 2% एक्स्ट्रा है। बाकी हमने तीनों स्लैब आपको बता दी थी, 10 लाख रुपए से कम की गाड़ी के लिए और 10 लाख और 20 लाख के बीच की गाड़ी की कीमत के लिए और 20 लाख रुपए से ऊपर की कीमत वाली गाड़ी के लिए तीनों जो स्लैब है वो हमने आपको बता दी थी। अब हम बात कर लेते हैं, यदि आपकी गाड़ी बैटरी से चलने वाली है तो आपको उस हालात में 2% की छूट भी दी जाएगी। हाँ जी साथियों, यानी कि आपको पेट्रोल वाली गाड़ी का रोड टैक्स भरते समय जितनी फीस आपको देनी पड़ेगी उसके बजाय आपको बैटरी वाली गाड़ी खरीदने के लिए आपको उसके मुकाबले में 2% यहाँ पे आपको रोड टैक्स में छूट मिलने वाली है। तो साथियों, इस प्रकार आपको इन तीनों स्लैब के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी का जो रोड टैक्स है वो आपसे लिया जाएगा जब भी आप भारत सीरीज नंबर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप भारत सीरीज नंबर कौन ले सकता है, इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए। हमारा कोई भी साथी अपने स्टेट की बजाय यदि दूसरे स्टेट के अंदर नौकरी करता है और वह सरकारी पद के ऊपर यदि कार्यरत है तो वह भारत सीरीज नंबर ले सकता है।
जैसे कि हम बात करें, कोई भी हमारा डिफेंस में अगर साथी लगा हुआ है तो वह भारत सीरीज नंबर ले सकता है। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी भारत सीरीज नंबर लेने का यहाँ पे मौका दिया गया है। यदि आप दूसरे स्टेट में किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं और आपके द्वारा काम करने वाली प्राइवेट कंपनी की ब्रांच यदि 4 से ज्यादा स्टेट के अंदर है, तभी आपको यहाँ से भारत सीरीज नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको भारत सीरीज नंबर नहीं मिलेगा। जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उसकी ब्रांचेज 4 से ज्यादा स्टेट के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। यदि आप सरकारी कर्मचारी है, जिस भी पद के ऊपर आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहां का आइडेंटिटी कार्ड आपको देना पड़ेगा, और इस प्रकार आप अपने उस आइडेंटिटी कार्ड के साथ जिस भी कंपनी से आप, जिस भी एजेंसी से आप गाड़ी लेना चाहते हो वहां पे आप भारत सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप वाहन की वेबसाइट पे जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप एजेंट के माध्यम से भी भारत सीरीज नंबर ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर भारत सीरीज नंबर लेने के लिए रिक्वेस्ट डालनी होती है। रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको यहाँ से आरटीओ ऑफिस के माध्यम से अप्रूवल मिल जाती है और आपको वहाँ पे अपनी गाड़ी का टैक्स पे करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हमारे साथी किस प्रकार भारत सीरीज नंबर ले सकते हैं। उनके लिए जिस भी कंपनी में वह काम करते हैं वहां से उनको फॉर्म नंबर 60 की जरूरत पड़ने वाली है। उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ साथ अपना एड्रेस प्रूफ भी देना होता है, और इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको वाहन की ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इस प्रकार आपको भी यहाँ से अप्रूवल मिल जाती है और आप इस प्रकार रोड टैक्स पे कर सकते हैं, और आपको यहाँ से भारत सीरीज का नंबर है वो मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे कितने रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं इनकी अपनी गाड़ियों की रेंज के अकॉर्डिंग आपको जो रोड टैक्स है वो अलग अलग पे करना पड़ता है। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले बताया कि यदि आपकी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है और वह 10 लाख रुपए से कम रुपए की यदि आपकी गाड़ी है तो आपको यहाँ से 8% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। आप उस स्लैब को भी दोबारा देख सकते हैं, आपको उसी स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। और साथियों, आपको यहाँ से 15 साल के लिए वन टाइम रोड टैक्स पे न करके आपको यहाँ से 2 के मल्टीपल के अंदर ही आप रोड टैक्स पे कर सकते हो, यानी कि आप एक टाइम में 2 के मल्टीपल में ही आप रोड टैक्स पे कर सकते हैं। और इस प्रकार आप यदि 2 साल का रोड टैक्स पे करते हैं तो आपको टोटल 15 साल का आपका जो गाड़ी का जो रोड टैक्स बनता है उसको आप 15 से डिवाइड करके 2 से गुना भी कर सकते हैं। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, यदि आपकी गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है और आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली गाड़ी है तो आपको यहाँ से 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए का रोड टैक्स 15 साल के लिए पे करना होता है, और आप इस 1 लाख रुपए को 15 से डिवाइड करके 2 से गुना करके जितना भी आपका रोड टैक्स बनता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप 2 साल के लिए रोड टैक्स पे कर सकते हैं। और साथियों, 2 साल के बाद आपको दोबारा फिर 2 साल का रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पे अगेन 2 साल का रोड टैक्स भी पे कर सकते हैं। इस प्रकार आप 2-2 साल करके लगातार 14 साल तक रोड टैक्स पे कर सकते हैं। और यदि आपको 14 साल के बाद फिर भी आप रोड टैक्स पे करना चाहें तो आपको उससे 14 साल के बाद एक साल का अलग अलग भी रोड टैक्स लिया जाता है। तो इस प्रकार आप भारत नंबर सीरीज भी ले सकते हैं, और भारत नंबर सीरीज लेने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही होता है कि आपको एक बार भारत सीरीज नंबर लेने के बाद आप पूरे भारत में बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी गाड़ी को या फिर बिना किसी चालान के अपनी गाड़ी को यूज कर सकते हैं, और आपको ट्रैफिक हवलदार के द्वारा रोका भी नहीं जाता। तो साथियों, इस प्रकार बार बार रोड टैक्स पे न करके आप वन टाइम में पूरे भारत का रोड टैक्स पे कर सकते हैं, और आप अपनी गाड़ी को एक ही राज्य में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में अपनी गाड़ी को यूज
कर सकते हैं। आपको ये जो भारत सीरीज मिलती है, ये आपको किस प्रकार की सीरीज नंबर मिलता है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर जो नंबर प्लेट देख रहे हैं, भारत सीरीज की इस नंबर प्लेट में सबसे पहले आपको 2 डिजिट मिल जाते हैं। 2 डिजिट में आपको यहाँ पे 21 और 22 ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसका मतलब है कि यदि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पे 2021 की यह गाड़ी है, और यदि यहाँ पर 22 लिखा हुआ है तो यह गाड़ी 2022 की है। उसके बाद यहाँ पे BH लिखा हुआ है। BH का मतलब है कि आपने भारत सीरीज नंबर ले रखा है, और उसके बाद में आपकी गाड़ी का 4 जो डिजिट है वो लिखे हुए होते हैं। 4 डिजिट में आपका गाड़ी का नंबर होता है, और सबसे लास्ट में आपको 2 अल्फाबेट देखने को मिलते हैं, और ये अल्फाबेट A to Z तक हो सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपको एक अलग ही नंबर प्लेट के साथ भारत सीरीज नंबर मिल जाता है। यदि किसी भी साथी को कोई भी समस्या आ रही है और उसको भारत सीरीज नंबर लेने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या फिर उसका कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल या जवाब है, तो वह हमें कमेंट भी कर सकता है। हम आपकी यहाँ से पूरी हेल्प करेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।